आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे और आज के संदेश के लिए आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 85 चैप्टर वर्स 4 to 7 पढ़ेंगे हम लोग। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू इस पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। वो 6 में हम लोग गौर करते हैं, Will thou not revive us again? Will thou not revive us again? That thy people may rejoice in thee. हालेलुया। Hallelujah. क्या प्रभु तू दोबारा हमें उत्तेजित नहीं करेगा? Hallelujah. Will you not revive us again so that we may rejoice? आप आनंदित करते हैं प्रभु में। Hallelujah. प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। अपने आंखों को बंद करें। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरे करीब, वादा किया मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे आसन के पास आऊं, क्षमा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू मिलता है। तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा जन्म, हरी चराइयों में चराता, सुखदाई जल पिलाता। तू ही है यहोवा हीरे, प्रभु जो मुझे देता, जरूरतों को पूरा करता, महिमा के दर्शन तेरे प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरे आंखों में तृप्त होता हूँ, तृप्त होता हूँ। तेरे आंखों के पास क्षमा मिलती है। मेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है।
तेरे मंदिर में तू मिलता है, तू मिलता है, तू मिलता है। हमें आप चाहिए प्रभु। Yes, Lord. अगर तू जिसे ना मिले तो उसका भवन में आना व्यर्थ है प्रभु। Yes, Father. और तू हर वक्त हमें भेंट करता है, Hallelujah. अपने वचनों के द्वारा तो अपनी उपस्थिति को दिखाता है। बरकत हो आज के संदेश पर, आशीषित दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, द ट्रू मीनिंग ऑफ रिवाइवल। एक रिवाइवल का सच्चा अर्थ को आज शाम हम लोग देखेंगे। डिक्शनरी कहता है रिवाइवल का मतलब है रिस्टोरेशन टू लाइफ, कॉन्शियसनेस, विगर और स्ट्रेंथ, एन अवेकनिंग इन द चर्च और कम्युनिटी। एक जागृति, प्रभु के भवन में आना, इंटरेस्ट इन एंड केयर फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल सल्वेशन। हमारे प्रत्यक्ष उद्धार के लिए खुदा के साथ एक गहरा संबंध, एंड एन इवेंजलिस्टिक सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग अ रिलीजियस अवेकनेस। इवेंजलिस्टिक सर्विस, सुसमाचार का काम में प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने इस सारी बातों को अपने अंदर पाया है। हम लोग खाली चर्च गेम नहीं खेल रहे हैं, संडे टू संडे चर्च और घर आओ जाओ संडे मेंबरशिप, ये गेम नहीं खेल रहे हैं। हम लोग बिब्लिकल वचन के अनुसार प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास में इवेंजेलिटिक वर्क है, सुसमाचार का काम है। हम लोग एक छोटी सी चर्च से सीमित नहीं है। प्रभु ने हमको बहुत वीरानी जगह दी है जहां परमेश्वर का सत्य वचन को पहुंचाना है। The act of quickening from being lukewarm, जागृति की सभा, सोए हुए परिस्थिति से हमें उठना है। हम जहां भी गए वचनों को लेकर, वहां लोगों ने गवाही दिया है कि आपने हमारे अंदर जागृति को लाए हैं। जैसे अवेकनिंग, हम ढीला हो गए थे, हम लोग ठंडे पड़ गए थे, प्रभु ने बेधारी को भेजा हमारे बीच में। ऐसे क्विकनिंग, इसी को कहते हैं रिवाइवल। तो ये रिवाइवल बार से बार हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे अरसे चलते चलते विश्वास के अंदर बड़े ढीले पड़े। एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी। क्या आप उपवास रखते हैं चर्च के लिए? क्या आप प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए? क्या आप खाली संडे टू संडे चर्च को आते, अपना दान डाला, कम्युनियन लिया, चला गया, ऐसे बिलीवर है आप? फिर आपको रिवाइवल की जरूरत है, आपको जागृति की जरूरत है। हम लोग यहाँ रीत रिवाजों को पालन करने नहीं आए कि भाई हमारा संता है, संता में हम बने हुए हैं। नहीं, हम लोग को एक एक क्षण जो प्रभु ने हमें दिया है उसकी सेवा में उपयोग करना है। वी नीड रिवाइवल, हमें जागृति की जरूरत है। प्रभु अपनी कलीसिया से शिकायत करता है। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 11 से लेके पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, माय पीपल हैव चेंज्ड देयर ग्लोरी फॉर दैट व्हिच डज नॉट प्रॉफिट। मेरे लोगों ने बदल दिए अपनी महिमा को जिससे मुझे कोई लाभ नहीं होता। 12 वचन में लिखा है, आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो। माय पीपल हैव चेंज्ड, मेरे लोग बदल गए हैं। मैं देखता हूं कि बहुत से विश्वासी लोग बदल गए हैं। अब रहा नहीं वो जागृति, अब रहा नहीं वो उत्तेजना, वो आग और वो आत्मा के आवेश, अब रहा नहीं, ठंडा पड़ गया लोग। वी नीड रिवाइवल, हमको बेदारी की जरूरत है। हम लोग डिनोमिनेशन नहीं है, हम लोग डिनोमिनेशन से बाहर निकले हुए लोग हैं। We are called out people.
अभी मैं यहां पर था जबुआ के अंदर, तो मैंने संदेश दिया कि रैप्चर एंड द सेकंड कमिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। उठा लिया जाना और प्रभु का आना, ये दो अलग चीज है। तो सेकंड कमिंग, हम लोग सेकंड कमिंग जो है वो ब्राइड के लिए नहीं है। ब्राइड के लिए जो आना है वो सीक्रेट कमिंग है। वो प्रभु गुप्त रूप से आएगा, अपने दुल्हन को लेके जाएगा। सेकंड कमिंग जो है वो पूरी दुनिया देखेगी उसे, और हम वो देखने के लिए नहीं रहेंगे। हमारे पास में एक स्पेशल मैसेज है। प्रभु के दूसरे आमद के पहले एक आमद है, वो केवल अपने चुने हुओं के लिए है। हम उसका भागी होने वाले हैं। प्रभु ने जजमेंट उतारा नूह के दिनों में, लेकिन उसके पहले प्रभु ने हेनोक को उठा लिया। पृथ्वी में जजमेंट आने से पहले दुल्हन ऊपर चली जाती है। चर्च वो नहीं है जब आपका मन लगे तो आए, दिल किया तो जाके आएंगे, टाइम है तो जाके आए। वो चर्च नहीं है, वो कुछ अलग चीज है। प्रॉफिट बोलता है यू हैव चेंज, तुम बदल गए हो। ये खुदा की शिकायत है आपके साथ। मैं भी बदल गया हूं, पर मैं पीछे की तरफ नहीं, मैं आगे की तरफ बदल गया हूं। मैं हाथ में हाथ रखकर पैर में पैर रखकर नहीं बैठा हूं। मैं सोचता हूं कि प्रभु, इस 55 साल की उम्र के बुढ़ापे में मेरे को तू जंगल में लेके जा रहा है, और एक 25 साल पहले तो मुझे यहां से लाना चाहिए था। ऐसा मैं सोचता हूं। ये उम्र के अंदर प्रभु हमें घंटों घंटों ट्रैवलिंग में लेके जा रहा है, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते कि प्रभु की सामर्थ्य इतना जबरदस्त है। अभी हम लोग ईस्टर का दिन मीटिंग थे, सवेरे हम लोग मीटिंग लिए। 2 मैसेज रात को बनाना है, रात को नींद नहीं, पूरी रात मैसेज बना रहा हूं। हार्डली सवेरे 4 बजे 5 बजे 1-2 घंटा सिर्फ नींद मिलता है। हम सवेरे ईस्टर की मीटिंग करें 2 बजे। हमने सोचा कि चलो क्या बोलते हैं उसको, हमने गिटार लाया, ये लाया, वो लाया, एक छोटा सा एम्प खरीद लेंगे इधर, ताकि एक दिन तो भी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे करके हम लोग एक एड्रेस निकाले, और वो एम्प लेने के लिए हम लोग इंदौर में घूम रहे थे। जाते जाते हम लोग इतना दूर चले गए, 40 किलोमीटर के आसपास, 40 कहीं दूर चले गए बहुत। और वहां से आने के टाइम शाम हो गई थी। शाम को 7 बजे मीटिंग का टाइम है, और हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। अभी हमको होटल जाना है, कपड़ा चेंज करना है, और फिर मैसेज बना के आना है शाम को मीटिंग को। दोपहर का पूरा टाइम। सो 2 बजे से लेके हम लोग शाम को 6 बजे तक बाजार में घूम रहे थे। मैं बोला हो जाए तो कर देंगे। अल्टीमेटली 6 बजे मैं देखा कि अब चांस ही नहीं। मैं लैपटॉप ले अपना मैसेज बनाना शुरू किया। हम ट्रैफिक में फंस गए थे। अब होटल में हम जा नहीं सकते, कपड़े चेंज नहीं कर सकते। हमने बोले चलो सीधे मीटिंग में चलो, और हम सीधे मीटिंग में पहुंच गए। सीधे मीटिंग में खड़े रहे, और प्रभु की सामर्थ्य इतना जबरदस्त तरीके से उतर के आया। प्रभु ने इतना जबरदस्त काम किया। हम बोला छोड़ो अभी टाई वाई पहनो। आप देखो एक इंदौर का, इसमें मैं टाई भी नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, व्हाइट शर्ट में ऐसे आके खड़ा हो गया। कोट भी नहीं मेरे पास, कुछ नहीं था। मैं बोला अभी ये सब लेने के लिए होटल में जाना था, लेकिन जाने को टाइम नहीं है। सीधे मीटिंग में गया, और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको रिवाइव होना जरूरी है। हम प्रभु के कामों में आलसीपना नहीं कर सकते। मेरे लोग बदल गए हैं। But my people have changed their glory for that which doth not profit. परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया। Be astonished, O ye heavens, at this, and be horrible afraid. Be ye very desolate, saith the Lord, for my people have committed 2 evils. मेरे लोगों ने 2 बुराई की है। They have forsaken me, the fountain of living water. पहला, उन्होंने मुझे बहते झरने को छोड़ दिया है, and give them out cisterns
broken system और उन्होंने अपने लिए हौद बना ली है, और वो हौद भी टूटा हुआ हौद बना ली, that cannot hold water. जो पानी को समा ही नहीं सकता। मेरी प्रजा ने दो गलती की है। इजराइल की बात है तो दो गलती में ठीक हो गया, अगर वो बात हमारे ऊपर आए तो कितनी गलती मिलेगी प्रभु को? उनको प्रभु ने बोला तुमने दो गलती किया। अब वही प्रभु अगर हमसे बात करे तो हमारे अंदर कितनी गलती निकलेगी? 2, 3, 4, कितनी गलती निकलेगी? बहुत निकलेगी, अनगिनत निकलेगी। प्रभु ने वो पवित्र इजराइल जो नियमों में चलते थे, प्रभु के आज्ञा का पालन करते थे, उपवास और प्रार्थना और प्रभु के दशमांश और देने में, और इतने, उनको प्रभु बोलते तुम दो गलती की। हम कौन से इधर दूध के धुले हुए हैं? हमारी गलतियां कितनी हो सकती है। मेरी प्रजा ने दो गलती की है, मुझ बहते झरने को छोड़ दिया है, और दूसरा गलती उन्होंने ये किया है कि अपने खुद के लिए एक हौद बना लिया है, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन का लाइफ सेटल कर लिया है उन्होंने। अपन इस तरीके से एक नॉर्मलाइज लाइफ जिएंगे, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, ज्यादा एक फॉर्मेलिटी को हम लोग अपनाएंगे। खुदावन का कहने का मतलब यही है, मुझ बहते झरने को छोड़ दिया और तुमने अपने लिए एक हौद बना ली, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई चलो ठीक है। जैसे आदम ने हवा, दोनों आपस में एक में को देख के सेटिस्फाई है, उन्होंने अंजीर के पत्ते से कपड़े बना लिए, दोनों भी सेटिस्फाई थे। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आने की नौबत आई, दोनों की सेटिस्फेक्शन जो है वो फेल हो गया। खुदा बोलता है मेरे लोगों ने दो गलती की है, टूटे हुए हौद बना लिए। आज के जमाने में हम लोग वाटर टैंक बोल सकते हैं उसको। पुराने जमाने में जो है वो पत्थर से, ईंट से हौद बनाते थे। अभी पत्थर ईंट से हौद बनाने की जरूरत नहीं, अभी अपने को ऊपर सीलिंग टंकी रखना पड़ता है, मोटर से पानी चढ़ जाती है। तो दूसरे शब्दों में हौद बोला तो टैंक हमने बना लिए। प्रभु क्या कहता है, मैं फ्लोइंग वाटर हूं, तुमको टैंक में जमा करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटा नल में पानी आने वाला पानी मैं हूं। हमने बोला प्रभु ताजा पानी नहीं मांगता, हम बासी पानी पिएंगे, जमा करके पानी पिएंगे। यही प्रभु शिकायत कर रहा है। आज की भाषा में मैं बोलूं तो ऐसे बोलूं कि प्रभु जो हमको ब्लेसिंग देना चाहता था, वो जो आशीष का फ्लोइंग देना चाहता था, हमने बोला प्रभु तेरा आशीष और तेरा फ्लोइंग नहीं चाहिए, हम टैंक बनाएंगे, अपना एक चर्च बनाएंगे, अपना रीत रिवाज करेंगे और हम लोग एक फॉर्मेलिटी मेंबर बन के रहेंगे। यही आपने कर दिया। इसलिए प्रभु बोला यू हैव बीन चेंज्ड, तुम बदल गए हो। हालेलुया। टू मेजर सिंस, प्रॉफिट अपने भाषा में इसको कैसे कहता है, इसने एक मैसेज ही प्रीच किया, ब्रोकन सिस्टम्स। वी फाइंड आउट दैट इजराइल इज एक्यूज्ड बाय अ प्रॉफिट। इजराइल एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा दोषी ठहराया गया है। When God had ordained him and sent him out, they were accused of two major sins. जब परमेश्वर ने एक अभिषिक्त नबी को भेजा, उसके द्वारा वो लोग खंडित किए गए कि दो मेजर पाप उन्होंने किया है। We want to talk on those two things that they had done, and we want to prosper by it. They had turned from God, the fountain of living water, and heaved themselves out cisterns. वे परमेश्वर के पास से मुड़ गए, जो बहता झरना था, और अपने लिए उन्होंने हौद बना लिए, और वो भी हौद ऐसा बनाए लीकिंग। टंकी बना दिए लेकिन उसमें पानी ठहरता ही नहीं, जितना भी लाके डालो रुकता ही नहीं, उसमें बैंक खाली होते जाता है। हमने ऐसे हौद बनाए जिसमें छेद लगा हुआ है। A broken system cannot hold water, it will leak. अगर आपने टूटा हुआ हौद रखे हैं तो वो लीक होगा, उसमें पानी जमा नहीं होगा। I was raised on a farm and I know what old system is and the difficult we have with it. प्रॉफिट बोलता है मैं किसान के घर में पैदा हुआ, मुझे मालूम है पानी जमा करना कितना मुश्किल है, और अगर वो लीकेज हो तो और भी मुश्किल है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अब झरना क्या होता है?
to what is an artesian well. An artesian well, what's that, Brother Branham? It's a well that it's always come from beneath and it pushes the water out. Now, सिस्टम क्या करता है? पानी को अंदर लेकर नीचे छोड़ देता है, लेकिन फाउंटेन क्या करता है? नीचे से पानी को पुश करता है ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब हालेलुया बोलते हैं तो ये आपका अंदर से पुश करता है आपको, इसके लिए आप बोलते हैं हालेलुया बोलते हैं। ये ब्रोकन सिस्टम क्या करेगा? वो अंदर लेकर पानी लेकर वचन लेकर वो नीचे से लीक होएगा उसको। देयर इज नो पुश आउट। वो बेदारी उसके जीवन में नहीं पाई जाएगी, वो दबा दबा सा रहता रहे। और बहुत से विश्वासी लोग हैं जो दबे दबे से रहना चाहते हैं, बस ज्यादा लोगों से ये नहीं करना चाहते। तो वी आर नॉट प्लेइंग अ चर्च गेम। हम लोग चर्च गेम नहीं खेल रहे हैं, हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु से मिलने आए हैं। प्रभु से मिलने का मतलब कोई लॉर्ड जीसस के पास जाके हाथ नहीं मिलाना है, मेरे भाई से हाथ मिलाना है, वही है प्रभु। उसी संगति के लिए हम इधर आए हैं। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चर्च गेम खेल रहे, गेम चेस खेल रहे हैं आप लोग। आप मेरे साथ हैं? अगर आपका मन नहीं करता किसी के साथ में मिलना, आपको घुटने में जाने की जरूरत है। प्रभु क्या हुआ कि मैं वो भाई से नहीं मिल पा रहा हूं, मुझ में क्या कमी घटी है? आपको नील डाउन करना जरूरी है। ये सब संता में चलता है, हम इसको विरोध नहीं करते, लेकिन प्रभु के दुल्हन में नहीं चलता है, संता में चलता है। So what is an artisan well? It's flowing all the time. It is self-supporting, always fresh, clean. Self-supporting का मतलब जो है वो अपने आपे में से उभर के आता है। It's a fountain of living water. It's not dead and stagnated. It's living. It's constantly changing. Hallelujah. Bringing up something new all the time. Moving on, coming from its resources. It's just moving, moving, moving. It's not stagnant. मैं आपसे बोलता हूं, एक बात मैं बोल देता हूं। अगर मुझे स्टैग्नेंट होना है, पुणे का चर्च, अमरनाथ का चर्च काफी है। दोनों चर्च का दशवांश मेरे घर चलने के लिए सफिशिएंट है, जरूरत से ज्यादा है। आराम के रिलैक्स का लाइफ अभी अपना सकते हैं हम लोग। बस मंडे से सैटरडे तक आराम करना घर पे, संडे को चर्च में आना, प्रचार करना, सबसे हाई फाई मिलना, आपके घर में बुधवार को खाना खाने को आना, आपके घर में मंगलवार को खाना खाने को आना, आराम से घूम फिर के। वैसे लोग प्यार बहुत करते हैं, लोग चाहते हैं हमारे घर में आए, बट हमको वैसा लाइफ नहीं जीना है। हमको बबलिंग लाइफ जीना है, उमड़ता रहे, उमड़ता रहे, उमड़ता रहे। मेरे जीवन से बहुत लोगों का प्यास बुझना चाहिए। मैं खाली हौद बना के बैठ के क्या फायदा है? हम खाली चर्च बनाने के लिए नहीं आए पुणे में, हम सच्चाई फैलाने के लिए आए हैं पुणे में। उसमें से एक अंग आप है, लेकिन इस तरीके से पुणे शहर में बहुत बॉडी उठना चाहिए। ये हमारा मकसद है। नहीं हुआ वो हमारा दुर्भाग्य है कि पुणे शहर के अंदर इस 25 साल में 4 चर्च तो होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग स्टैग्नेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रिवाइवल को लाना बहुत जरूरी है। डेविड प्रार्थना करता है, प्रभु और एक बार आप रिवाइवल नहीं देंगे क्या? मैं आपसे भी बोलता हूं, ये प्रार्थना करो, प्रभु क्या रिवाइवल नहीं आएगा क्या? 4 साल पहले हमने जून में बॉम्बे में, बदलापुर में बड़े कन्वेंशन लगाए थे। क्या प्रभु ऐसा कन्वेंशन हम नहीं लगा सकते हैं क्या? क्या रिवाइवल नहीं ला सकते हैं क्या प्रभु? हो गया, एक रिवाइवल में काम बन गई हमारी। वी हैव बिकम स्टैग्नेंट। हमें बबल
उमड़ना, अंदर से पुशअप चाहिए कि हमारा झरना, लाइफ एक झरने के समान बन जाए। नीचे से पानी ऊपर प्रेशर में आना चाहिए। नल खोले तो बड़ा धीमे से पानी, एकदम फॉर्मल लाइफ, कोई गर्दी नहीं, कोई घाय नहीं, कोई परिश्रम नहीं। यू हैव टू वर्क ब्रदर, परिश्रम करना है आपको। मैं हर संडे तड़प रखता हूं किसी न किसी तरीके से पुनः पहुंचू। लेकिन आप लोगों में मैंने आज तक वो तड़प नहीं देखा कि चलो एक संडे अंबरनाथ का चर्च अटेंड करें। तड़प नहीं होता है, थक जाते, बहुत लंबा सफर है, टायर्डनेस है आपके पास में। बी प्रोइंग, हमारे परिवार है वो, हमारी सेवा का जगह है। जाइए, मिलिए लोगों से, काम देखिए कितना हो रहा है, कैसा काम हो रहा है देखिए। स्टैग्नेंट पानी मत बनिए दोस्तों, फॉर्मल बिलीवर मत बनिए। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो आपके अंदर एक उत्तेजना होना बहुत जरूरी है। समथिंग शुड प्रिक इन यू। मैं कहीं तो कहीं चुक रहा हूं, एंड आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं। इट ड्रॉज इट रिसोर्सेस फ्रॉम इट्स बेड which is still a fountain of living water spraying, life self-cleansing। और जो झरना निकल के आती है ना, उसको प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। जो पानी टंकी में से आता है ना, उसको पोटेशियम डालो, उसको क्लोरीन डालो, उसको उसमें के कीड़े जंतु मरे, उसको शुद्ध करो। लेकिन जो झरना आती है उसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से फिल्टर होके आता है ऊपर। आपके अंदर से जो झरना निकलेगी वो आपके अंदर से फिल्टर पानी निकलेगी बाहर, अशुद्ध पानी नहीं निकलेगी। आप मेरे साथ हैं? आपके मुंह से कभी भी अशुद्धता नहीं निकलेगी, चाहे वो कलीसिया के प्रति हो, विश्वासी के प्रति हो, प्रभु की सेवा के प्रति हो। कभी भी नेगेटिव थॉट आपके लाइफ में नहीं आएगा। अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो आप एक हौद सिस्टम बन चुके हैं, फ्लोइंग वाटर नहीं है। क्या पास्टर को जरूरत है इतना संडे बाहर रहने का? इट्स नेगेटिव थॉट। इसमें सकारात्मक कुछ नहीं है, नकारात्मक शब्द तुम्हारे अंदर से निकला, मतलब तुम्हारे अंदर से बबलिंग जॉय नहीं है। तुमने वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है जहां पर कीड़े मकोड़े होते हैं। सो जो झरना होता है वो पृथ्वी के नीचे से इतनी स्थान को पार करके निकलता है, और वो फिल्टर होता है अपने आप को, मिट्टियों के बीच में से निकलता है, पत्थरों के बीच में से निकलता है। उसके अंदर जितने भी गंध है सब फिल्टर हो जाता है, और जब वो ऊपर आती है तो शुद्ध बन के आती है। इट्स अ प्योर वाटर। यू डोंट हैव टू पंप इट, विंड इट, ट्विस्ट इट और ज्वाइन इट। इट्स जस्ट अ फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। टंकी में जमा हुआ पानी को ऊपर भेजने के लिए आपको पंप वापरना पड़ता है। वैसा ही टंकी वाले विश्वासी को हवा भर के पंप वापरना पड़ता है। ब्रदर हालेलुया बोलो, ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, ब्रदर हवा मारना पड़ता है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का झरना है उसको हवा मारने की जरूरत नहीं, वो अंदर से उबलता हुआ निकलेगा। It should be a bubbling joy, hallelujah. And the big difference between a cistern and a fountain, I want you to notice the difference between a cistern and a fountain of living water. दोनों में पानी है, लेकिन इसके डिफरेंस मालूम होना बहुत जरूरी है। एक आम नामदारी कलीसिया और दुल्हन, ये दोनों का डिफरेंस मालूम होना आपको जरूरत है। अगर आपने डिफरेंस को नहीं समझा तो मैं समझता हूं कि आप डिनोमिनेशन में जाके बैठो, फायदा होगा। अगर आपने इसका फर्क नहीं समझा कि हम क्या मैसेज को मानते हैं, हमारा काम क्या है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये चर्च आपका कोई फायदा नहीं कर सकता। कल बैप्टिज्म के लिए एक सिस्टर आई थी, यूपी से बिलोंग करती है, उसका साथ में उसका लड़का भी आया था। बपतिस्मा सब हो गया, उसका माँ ने बच्चे को मेरे पास लाया, बोला बच्चे के लिए प्रार्थना करो।
ये बोलता है मेरे को चर्च में नहीं जाना है, मेरे को प्रार्थना नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। छोटा बच्चा, उसकी मां बोलती है इसके लिए प्रेयर करो, ये घर में प्रार्थना करे बोलते तो नहीं करता है। तो मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको नजदीक लिया, उसके सर पे हाथ घुमाया, उससे बोला बेटा क्यों तू प्रार्थना नहीं करना चाहता, क्यों तू मम्मी के साथ चर्च में आना नहीं चाहता। जब मैंने बोला तो बच्चे ने क्या बोला मालूम है, क्योंकि मेरा पेट में दर्द है, प्रभु ने ठीक नहीं किया। जब प्रभु ने ठीक नहीं किया तो मैं क्यों प्रार्थना करूं। ऐसा भी बहुत विश्वासी लोग हैं, चमत्कार हुआ ही नहीं तो करने का क्या। मैं बोलता हूं तुम करो फिर चमत्कार देखो। तुम बोले तू पहले चमत्कार कर फिर मैं करता हूं, नहीं, पहले तुम करो, प्रभु चमत्कार करेगा। एलिया घर में आके आज सवेरे की मैसेज सुना होगा, तेरे पास है रोटी लेके आ, बाद में देख उधर बढ़ता है कि नहीं। तुम बोलेगे ये नहीं दूंगा तो फिर दूसरा आएगा कहां से तुम्हारे पास। वो झरना निकलना चाहिए ना अंदर से, तुम ऊपर से निकालो नीचे से भरता रहेगा, वो कभी नहीं होगा। इन दिनों के अंदर पास्टर बशीर मसीह का गवाही इन्होंने पॉडकास्ट में डाला है, सुनिए। शालिनी नाम की एक सिस्टर थी मुलुंड में, वो टाइम पे उसके घर में 3.5 साल आटा और तेल की कमी नहीं हुई थी। पास्टर बशीर वो टाइम बॉम्बे में आए थे, उनके घर में रोटी खाए हैं। वो हमारा मुलुंड चर्च की विश्वासी बहन थी, अभी वो प्रभु के पास चली गई। उसके घर में आटा और तेल जो है वो एलिया का संदेश में जब आए थे, उसके घर में कभी तेल कमी नहीं। कभी भी जाओ, जितना रोटी निकाल के बनाओ वापस उतना आटा आ जाता था, वापस उतना तेल आ जाता था। वो एक विधवा औरत थी, प्रभु ने उसके घर में चिन्ह चमत्कार करके बताया कि एलिया का संदेश जिधर है उधर ये चमत्कार होगा। हालेलुया। हम जिस खुदा को मानते हैं वो जीवित है। Now what is the cistern? I want to notice the difference between the cistern and the fountain. An artesian well and the old broken cistern out of there full of bugs, lizards, worms, germs, whatever more. See, जो पानी जमा होता है उसमें आपको चिपकली मिलेगी, उसमें आपको कीड़े मिलेंगे, उसमें आपको मेंढक मिलेगा, उसमें आपको जंतु मिलेगा, जमा हुआ पानी में। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो जमा हुआ है, उनके जीवन में यही मिलेगा, कीड़े मिलेंगे, मकोड़े मिलेंगे, चिपकली मिलेगी, मेंढक मिलेगा। जब बाइबल मेंढक की बात करती है तो आप जान सकते हैं मेंढक क्या होता है। रेवल्यूशन के अंदर एक आत्मा, 3 आत्मा निकलती है उसके मुंह से, पशु के मुंह से 3 आत्मा निकलती है, 3 मेंढक निकलती है। और प्रॉफिट बोलता है 3 मेंढक जाके पृथ्वी में लोगों को भड़का के दोबारा वो युद्ध को तैयार करता है। वो 3 मेंढक बाहर निकलती है और जाके लोगों को भड़का रही है। भड़का रहने का मतलब समझते? मेंढक शिकार कैसा करता है? अपने जबान से शिकार करता है। आप देखो मेंढक को अच्छे से, एक मक्खी इधर बैठा रहेगा, इधर से वो जबान फेंकेगा और मक्खी को पकड़ के ले लेगा, जबान से शिकार। तो रेवल्यूशन में जो मेंढक के स्पिरिट निकलता है वो क्या मालूम है? जो विश्वासी जबान से शिकार करता है वो मेंढक की स्पिरिट है। जबान से शिकार कैसा करता है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जबान से शिकार करने वाला मेंढक, हमको मालूम नहीं पड़ता हमारे अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। यह बिकम अ स्टैग्नेंट वाटर, जमा हुआ पानी बन गए हो तुम, जिसमें मेंढक है, लिजर्ड है, जर्म्स है, लेकिन एक फ्लोइंग वाटर के बारे में प्रॉफिट डिफरेंस बता रहा है। एंड हियर इज एन आर्टिफिशियल वेल। Now what this? It's supporting. You don't have to get any big system and bring a lot of money into it, and I don't have to join a lot of members. It supports its members of the spirit of life in them. अभी हाउस जो है डिनोमिनेशन ने बनाया, उसमें बाहर से पानी लाके डालना पड़ता है, बाहर से फंड्स मंगाना पड़ता है, बाहर से सपोर्ट मंगाना पड़ता है, तभी वो चर्च चलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को सपोर्ट बाहर से नहीं आता है, प्रभु विदिन सपोर्ट को तैयार करता है। इस चर्च की मिनिस्ट्री को सपोर्ट बाहर से नहीं आता है, अंदर से तैयार होता है मिनिस्ट्री को। बोलो हालेलुया। अरे बाहर से पैसा दे के भी लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम हम अंदर से उठ के कर रहे हैं। जिनके पास बाहर से डॉलर आता है वो आराम के सोए, नींद सोए हैं, मिनिस्ट्री नहीं है उनके पास। आपको मालूम है अभी पंजाब में एक पास्टर ने चर्च बनाया, 1 करोड़ का चर्च बनाया। कितना? 1 करोड़ का चर्च बनाया, लेकिन उसके बाद विश्वासी नहीं है।
वो लोगों को जमा करके सबको इकट्ठा करता है, जब फॉरेनर आएगा उसको बताना पड़ता है इतना लोग मेरे पास है करके। और वो जो लोगों को जमा करना पड़ता है ना, वो हर एक पास्टर को एक एक मोटरसाइकिल देना पड़ता है। पास्टर को खेती, मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 व्हीलर, चर्च बांध के देना पड़ता है। और फिर वो क्यों देते हैं मालूम है? जब फॉरेनर आएगा इनको सबको जमा करना है, बस खत्म, बात खत्म हो गई। साल में एक बार कभी वो आएगा देखने के लिए, इसको बाहर से पंपिंग करके डालना पड़ता है। लेकिन प्रभु का दुल्हन वैसा नहीं है। प्रभु का दुल्हन विदिन, अंदर से तैयार होकर काम करती है। और ये काम प्रभु आपने और हमने देखा है। हम अंदर की सोर्सेस को यूज कर रहे हैं, जो अंदर से निकलता है उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हम बाहर से आज तक किसी सपोर्ट को नहीं देखे। अगर बाहर का सपोर्ट देखोगे वो हौद बन जाता है, और फाउंटेन बन के रहना है तो अंदर से निकालना है। जो मेरे अंदर है वो सब मैं प्रभु को देता हूं। हालेलुया। डेविड बोलता है, जो कुछ मुझ में है प्रभु को धन्यवाद कहे। जो कुछ मुझ में है, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरा जबान, मेरा हाथ, मेरा पैर, जो कुछ मुझ में है मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। विदिन, हमारे अंदर से, बाहर से नहीं, हमारे अंदर से वो जागृति निकलना चाहिए। Notice the water that comes from the fresh, pure and clean, not cistern, something stagnated. ये अंदर से पुशअप करती है पानी। और आपको अचंभा होगा कि पहाड़ के ऊपर भी आप खड्डा खोदोगे वहां से भी पानी निकलता है। कौन सा मोटर से चढ़ाते हैं? अंदर से पानी उबलता है, ये उमड़ता है, ये पुशअप करती है ऊपर, और ऊपर एक झरने के जैसे वो फैलता रहता है। So the big difference between a cistern and a fountain, the year after year I did come to the same fountain. साल साल भर मैं इसी फाउंटेन के पास आऊंगा। इट विल नेवर सीज, विंटर और समर। जहां झरना है वहां धूप काल में आओ या ठंड के समय में आओ, वहां कभी भी पानी खत्म नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जहां हौद है वहां धूप काल में पानी नीचे जाता है, सूख जाता है पानी। लेकिन जहां झरना है वहां धूप काल में आओ चाहे विंटर में आओ। इसका मतलब क्या है? पौल प्रभु को लिखता है तीमुथियुस को, रात और दिन तैयार रहे, चाहे वो धूप हो, छांव हो, बारिश हो, ठंड हो, प्रभु के वचन के लिए तत्पर तैयार रहे। ये वो भी भीतर से आने वाला झरना है। दे कुडंट फ्रीज इट। आप जो हौद में पानी जमा है, ठंड बढ़ने से वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन जो झरना है वो कभी बर्फ नहीं बन सकता। यू कैन नॉट फ्रीज इट। कितना भी ठंडा हवा चलने दो, वो तो बह रहा है ना, वो बर्फ नहीं जमा होगा। आपके मालूम है बर्फ जमाने का मतलब? जैसे आज बिलीवर लोग बर्फ जम के बैठे हुए हैं, कड़क बैठे हुए, एकदम टाइट बैठे हुए एकदम। वो बर्फ नहीं जमेगा, कितना भी ठंडा हवा आने दो, वो उमड़ता रहेगा। आई डोंट केयर हाउ कोल्ड इट गेट्स, इट ain't going to freeze. It will freeze a cistern just as the frost will do. वो हौद को बर्फ बना सकता है, झरने को ठंडा बर्फ नहीं बना सकता। No matter how depressed the spirit is around the place, this well is always living. Live at that well. परिस्थिति कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हम कभी बर्फ नहीं बनेंगे। हम हमेशा उमड़ता रहेंगे प्रभु के लिए। बहुत थक गया, अभी आराम करेंगे, नो, नहीं होगा ये। आप मेरे साथ है? हालेलुया। मैंने सीखा एक चीज इन दिनों की सेवकाई के अंदर, और वो ये है, किसी भी वक्त बुलावा आए आपको तैयार रहना है। ये दुनिया को आज आपकी जरूरत है। ये इर्द गिर्द के माहौल, जहां वचन पहुंचना है, जहां संदेश जाना है, जहां बेदारी आना है, वहां हमारी जरूरत है, और हमें वहां भेजने का जिम्मेदारी आपका है। आपकी जिम्मेदारी है। ये संदेश जाना चाहिए, ये संदेश पहुंचना चाहिए। 11 तारीख हम लोग संडे पुनः बॉम्बे करेंगे। 11 तारीख को रात को मैं यहां से कन्याकुमारी जा रहा हूं। एक शादी का विषय है, और हम लोग वहां पर, मैं पहुंचूंगा 13 तारीख को। मेरी वाइफ को, जेरी को मैं वहां छोड़ूंगा। 14 तारीख को फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा पंजाब जाऊंगा।
15 तारीख को पंजाब की मीटिंग करके 16 तारीख को मैं वहां से सीधे बॉम्बे आऊंगा। 18 तारीख का सुबह संडे शाम करके इसी पूना से मैं वापस कन्याकुमारी जाऊंगा फ्लाइट से। 20 तारीख को मेरे वाइफ को बच्चे को लेके मैं फिर बॉम्बे आऊंगा और 22 तारीख को मैं ट्रेन पकड़ के देहरादून जाऊंगा। फिर 26 तारीख को देहरादून की मीटिंग खत्म करके आएगा। ब्रदर, वी हैव टू बबल, स्टैग्नेंट नहीं होना है हमें। प्रभु ने भर के रखा है। हालेलुया। लोग 3-3 दिन के मैसेज सुन के बोलते कहां से लाते हैं भाई आप ये सब चीज? अरे लाने की जरूरत थोड़ी है, वो अंदर से उमड़ता है। हमको बाइबल कॉलेज से थोड़ी लाना था, ये तो सब अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उमड़ रहा है वो। हालेलुया। तुम्हें बबलिंग अब मेरे साथ है। The big difference, broken sister. You don't need to filter, no strainer, no pumping, no jerking, nothing else. It's just there bubbling. झरना जो निकलता है ना, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। हौद में से पानी निकालोगे तो फिल्टर से पीना पड़ेगा आपको। आपके टंकी से पानी पीना है तो आपको फिल्टर में डाल के पीना पड़ेगा, लेकिन झरने से पानी को आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा प्योर वाटर रहता है। And it don't have to depend on local rains to fill it up. अगर आप हौद बनाए तो आपको बरसात का इंतजार करना पड़ेगा कि बारिश आए, हौद भरे। लेकिन अगर झरना है तो बारिश की जरूरत नहीं, जमीन के नीचे से सिंचन आएगा ऊपर। यू डोंट हैव टू पंप अप रिवाइवल, यू डोंट हैव टू पंप अप नथिंग। बेदारी को बाहर से नहीं लाना है हमें। हमारे बॉम्बे के एंड टाइम वाले लोग सब बैठे रहते पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना। अचानक एक फॉरनर आता है उधर से, अमेरिका से, ओ हैंडबिल छापा, सबको भेज दिया व्हाट्सएप, ब्रदर एक जबरदस्त प्रचारक आ रहा है, वंडरफुल मैसेज। मैं जाकर उसका मैसेज देख के आया था, आप लोग गैदर हो जाइए ब्रदर। और 3 दिन की मीटिंग चलती है बॉम्बे में, और प्रीचर शू अमेरिका में चला गया, इधर वापस बर्फ बन के बैठ गए सब। ना दुआ, ना सलाम, ना प्रेज द लॉर्ड, ना कुछ। मालूम नहीं कौन किधर बैठा है। फिर 6 महीने के बाद एक कॉर्नर आ रहा है उधर से, फिर यहां से रिवाइवल, ब्रदर मीटिंग को आना ब्रदर, ब्रदर डू कम ब्रदर, बहुत जबरदस्त प्रचारक है ब्रदर। और सब जमा होते हैं, थोड़ा गरमाइश मिलती है, फिर प्रीचर वापस चला जाता है, फिर हम लोग हाउस में जाके बैठ जाते हैं। ये मिनिस्ट्री प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है प्रतिदिन तो प्रभु के लिए बबलिंग होता चला जाए। Because you are a fresh water, it's coming out of fountain. It's always full of good fresh water, and that's no end to it. Just keeps on bubbling. जिसके अंदर झरना है वो कभी भी कम नहीं पड़ेगी, उसका सोर्सेस कभी कम नहीं पड़ेगा, उसकी जरूरत भी कभी कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रयोजन करने वाला प्रयोजन करता रहता है। जो बाहर से आने वाला अगर नहीं आया फंड्स तो मीटिंग नहीं लगाएगा, वो नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि बाहर से डालना पड़ता है। लेकिन खुदा ने हमारे जीवन के अंदर से उभरने को रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने उत्तम कलीसिया को दिया है, उच्च लोगों को दिया है प्रभु, जो सेवकाई के अंदर हाथ बढ़ाते हैं। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर आप लोग सहायता ना करें तो ये संभव नहीं है। आप लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग दशवान दे रहे हैं, आप लोग ऑफरिंग दे रहे हैं, आप लोग सेवा में प्रार्थना कर रहे हैं, रात और दिन आप लोग याद करते हैं दुआ के अंदर। ये सब फोर्सेस जो है हमें आगे लेके चलता है। You don't need no filter, no spinner, no pumping. You don't have to pump up revival. You don't have to pump the nothing. Only thing you have to do is just come to the fountain. आप खाली झरने के पास आओ, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। It's always full of good fresh water. There's no end to it. Just keep on bubbling. You don't have to go to cistern and say, well, if it rains and washes off the barn, we will have something to drink. अब हौद के पास जाके खड़े रहे को बोला, ओके बारिश जब आएगी, जब पानी भरेगा तो हमारे पास पीने को कुछ होगा, ये तुम्हें हौद को करना पड़ेगा। लेकिन झरने के पास कभी नहीं बोलना पड़ेगा बारिश आएगा तो भरेगा। झरना हमेशा फुल फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है। Not this that restrains, well, spotting forth cold water. You can depend on it. You don't have to say, well, go to this old cistern and we used to drink of it and it hasn't rained a long time. And I tell you,
अरे बारिश हो गया, बहुत टाइम हो गया, अभी पानी नहीं है, पानी सूख गया है, अभी पानी आने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा तुम्हें झरने के साथ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हौद के साथ तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि तुम हौद मत बनो, तुम झरना बनो, ताकि तुम्हारे जीवन के विषय में ऐसी बातें ना हो। Mentally wrong, prophet बोलता है, could you imagine a person now, he has an artesian well who is putting out that fine limestone water right out of the heart of the rocks down there in the sand beds and put and just cold and good. It could be rather drink out of cistern over there and washed off the top of the barn and sheds and all that building around place. But put it right in that cistern. There was seepage of the water drain right back into the pump from the barn, the stables and stalls, and everything draining right back into the cistern. And then what would drink out from going to the artisan well? There would be something mentally wrong with that person. Prophet बोलता है, ओ अगर तुमको लगेगा कि भाई ये सिस्टम से ही मैं पानी पीऊंगा और मैं इसी में जमा हुआ पानी को करूंगा, मैं ऐसा ही एक स्टैग्नेंट लाइफ जीऊंगा, यू आर मेंटली रॉन्ग। इफ यू आर मेंटली राइट बोलेंगे नहीं यार मैं बहते झरने के पास जाऊंगा यार, वहां जाके पीऊंगा। पीपल आर मेंटली रॉन्ग गोइंग एंड सिटिंग इन द डिनोमिनेशंस। दिमागी तौर से वो मंद हो गए हैं, इसलिए जाके वो मंद की तरफ बैठे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आप झरने के पास आए हैं, क्योंकि झरना आपको एक फ्लोइंग वाटर देता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हिमालय में हम लोग जब जा रहे थे तो हर जगह में गाड़ी वाले रोकते हैं, पहाड़ से पानी आता है, वहां को जैसे बोतल रखा हुआ है, वहां से फिल्टर होकर लोग पानी पीते हैं। अरे वो फ्रिज का पानी और कोल्ड ड्रिंक बिस्लरी क्या पीते हो, वो पानी पी के देखो क्या टेस्ट है वो पानी के अंदर, पूरा मिनरल है उसके अंदर। एक बार हम लोग मदुरई गए थे, वहां से एक वाटरफॉल है बाजू के अंदर, कुट्रालम करके। मीटिंग सब हुई, 500 लोग रात को बात करके बैठे थे, बात करते करते बोले अभी 12 बज गया है, लेकिन नींद तो किसी को आ नहीं रहा है। तो एक पास्टर ने बोला चलो कुट्रालम जाएंगे। बोले अभी इतना रात को? बोले अरे रात को ही उधर लोग आते नहाने के लिए, बहुत बड़ी फ्लड लाइट लगी हुई है, पानी ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। चलो पास्टर चेक करे गाड़ी चलाने के लिए। मैं बोला चलो। हमने निकाला कार, रात को 1 बजे का टाइम होगा, कुट्रालम गए, वहां से 2 घंटे के रास्ते। और वहां जाके पहुंचने के बाद में वहां जो वाटरफॉल को मैं देखा, अरे वाह, पूरी रात वहां जाए मेला लगा हुआ है। लोग मरीजों को कुर्सी में लाके वो वाटरफॉल के नीचे बिठाते चेयर में। क्या तो वो पानी जो गिरता है वो पानी से वो मरीज ठीक होता है। वहां पर एक ऑयल मिलता है, वो ऑयल लेके पूरे बदन में मालिश करते, जिनका हाथ पैर ढीला है, फ्रोजन शोल्डर है, जिनका बदन काम नहीं करता, वे काम नहीं करता, जिनके चमड़ी का रोग है, बड़े बड़े फोड़े हैं, ऐसे लोगों को ऑयल लगा के खाली पानी के नीचे लाके बिठाते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, वो ठीक होता है। मैं जाकर दुकान वाले से पूछा भाई ये क्या चमत्कार है यार, ये पानी गिरता है और ये ठीक होता है? बोले कि ये पानी केरला से आती है, और ये पानी जब भी आती है तो ऐसे सब झाड़ों के जड़ों में घसते 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 उन सब झाड़ों का गुण को साथ में लाती है, और जब ये बरसता है तो पूरी मेडिसिन बरस रहा है वो। और ये रहस्य में बात है, इसीलिए रात भर मेला लगा हुआ उधर, बीमारों को लाके पानी में रखते हैं। वो पानी आता है केरला के जंगल से, जड़ी बूटियों में से आता है। मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसे जड़ी बूटी से धक्के मार के आएंगे, आपके जीवन में भी एक चंगाई का गुण निकल कर आएगा। स्टैग्नेंट वाटर मत बनो, लिविंग वाटर बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। In the heart of rocks and down in the sand bed, so forth, cold and just mentally you are wrong. अब बताइए कि कौन ऐसा कर सकता है? तो जमाना बदल गया। अभी एयरपोर्ट में आप जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे, आधा लीटर पानी 70 रुपया, 150 रुपया 1 लीटर पानी है एयरपोर्ट में। कभी आप अंदाज लगा सकते कि 150 रुपये पानी लीटर बिकेगा? हम लोग जब भी फ्लाइट में जाते हैं तो मेरे मिसेज हम बैठे रहते, कहा सर अभी बैठे हैं 2 घंटा बैठना ही, ऐसा तो टाइम पास होता ही है। एयर हॉस्टेस आती है, कॉफी विफी वो ये पूछती है, तो हम लोग कहते चलो 2 कॉफी दे दो। वो गर्म पानी डाल के देती है, कॉफी का पाउच देती है, शक्कर का पाउच देती है, फिर उसको खोलना है, कप में मिलाना है, आपको कॉफी बनाना है। कॉफी का कीमत है 200 रुपया।
200 रुपए देके भी कॉफी अपने को ही बनाना है। तो मेरी मिसेज बोलती है 200 रुपया कॉफी। तो मैं बोला अरे 40,000 फुट ऊपर लाके तेरे को गर्म पानी दे रही है वो, तो 200 रुपये लेगी ना वो। इतना ऊपर तेरे को कॉफी लाके दे रही है, तेरे को खाना लाके दे रही है, 2 मिनट्स, तो फिर 200 रुपया मांगे के तो देना ही है। तो मैं कभी कभी मेरे मिसेस को बोलता हूँ, सब कॉफी वॉफी होने के बाद वो दोनों जन जो पहले कॉफी बेचने आए थे, एक बड़ा पन्नी का बैग लेके आते, अभी आपको उसमें कचरा डालना है। तो मैं मिसेस को बोलता हूँ घंटा गाड़ी आया। एयर होस्टेस लाखों रुपया खर्च करके एयर होस्टेस बन रहे, हम प्लेन में जाके देखेंगे तो कचरा ले रहे हो सबके। अजीब सा, कुछ मेंटली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल है क्या यार। इतना पढ़ लिख कर कचरे की गाड़ी में काम कर रहे लोग। समथिंग इज रॉन्ग। हम बैठे टाइम पास कर रहे, एक दिन तो बैठे बैठे अनाउंसमेंट हो रही थी, अचानक बोली मैं मिसेस शो एंड शो आपका पायलट, कुछ तो शालिनी करके नाम बताया, आपका पायलट हूं, अब हमारी प्लेन उड़ने वाली है, मौसम साफ है, आगे हमें पता नहीं, टेम्परेचर ये चल रहा है, अपना सीट बेल्ट बांधे रखें, ऊपर उड़ने के बाद आप अनाउंसमेंट किया जाएगा, अभी आप टॉयलेट वगैरह नहीं जाए। वो जब बोल रही थी इधर मेरे बदन में कांटे फट रहे थे। मैं बोला अपन कभी औरत को पुलपिट में खड़ा नहीं किया, अभी औरत को ही कॉकपिट में बिठाइए, सही सलामत पंजाब पहुंचाएगी क्या अपने को? कहां पहुंच गया औरत जाके? पायलट है हमारा। जब हम लोग प्लेन उतर जाती है, जब उतरने का टाइम आता है तो पायलट उधर खड़ा रहता है सबको नमस्कार करने के लिए। मैं नमस्कार किया, बहुत मेहरबानी आपकी। अगर कोई लेडी प्रीचर होती तो फिर मेरी तो हालत खराब कर देती हो। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, समथिंग इज मेंटली आउट, दिमागी तौर से हम लोग खराब हो चुके हैं। चलो, ब्रोकन सिस्टम आज के तारीख में एक्चुअली ब्रोकन सिस्टम है क्या? वो जो बड़ा डब्बा है ना, वो कैथोलिक झरना है, कैथोलिक से निकला हुआ लूथरन छोड़ा, उससे छोटा वाला टंकी हो, उससे निकला हुआ एंग्लिकन बैप्टिस्ट, उससे तोड़ा तोड़ा, लास्ट में 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल निकला, सबसे छोटा टंकी है। ये सब के अंदर जो पानी है ना, खराब पानी है, क्योंकि जमा हुआ पानी कभी भी प्योर नहीं रहता। उसमें काई है, उसमें कीड़े हैं, उसमें मकोड़े हैं, उसमें मच्छर है। यही वो प्रॉफिट बोलता है, मेरी प्रजा ने 2 गलती करी, मुझ बहते दुल्हन को छोड़कर अपने लिए डिनोमिनेशन बना लिए। आपने प्रॉफिट को सैल्यूट करना पड़ेगा। क्या थिंकिंग है वो निकालता है। प्रॉफिट को प्रभु ने जुना जमाने में बोला था सिस्टम, प्रॉफिट बोला वो सिस्टम और कुछ नहीं है, आज का हमारा डिनोमिनेशन। अब प्रॉफिट बोलता है, बहुत गौर से सुनिए इस बात को, now these systems that they are God, the Bible said, were broken. The broken system is leaking system and seeping out. What's it doing? It's seeping out into religious cesspool called World Council of Churches. प्रॉफिट बोल रहा है, वो जो हौद लोगों ने बना लिया, वो हौद लीकेज वाला हाउस है, और वो लीकेज किधर छोड़ रही है? वो WCC में लेके जाके छोड़ रही है लोगों को। मैं ये मैसेज पढ़ रहा था, मेरे होश नहीं रहे कि प्रॉफिट का अंदाज जो है कितना जबरदस्त निकल रहा है कि बताइए, ये जो लीकेज है ना ये डिनोमिनेशन के अंदर, ये आपको सीधे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में जाके जमा कर रही है। और आज हमारे डिनोमिनेशन को कानों कान खबर नहीं है वो कहां जा रहे हैं करके। आप मेरे साथ है? ये ऊपर से अंदर समाया हुआ, लेकिन दुल्हन अंदर से ऊपर समाया हुआ। And the system that is forsook him,
And all because they forsook him, the fountain of living water, and makes a cistern. It brings WCC में जाके सबको शामिल कर रहा है। और आज अगर आप किसी डिनोमिनेशन में हैं तो याद रखना, आपका लीकेज जो है संस्था आपको WCC में पहुंचाने वाली है। लेकिन आपको मालूम है, दुल्हन जो नीचे से ऊपर आ रही है वो रैप्चर में जाने वाली है। डिनोमिनेशन खाई में जाने वाला है, दुल्हन रैप्चर में जाने वाला है, क्योंकि वो नीचे से उमड़ के ऊपर आती है। What is WCC? Digging out big seminaries, system of learning, education, and so forth, and the kind of system they are digging today, a man made as PhD, LLD, Bachelor of Art. Oh my. Prophet बोलते हैं, ये जो हौद खोद रहे, क्या खोद रहे भाई? बाइबल कॉलेज है ना, ये हौद खोद रहे, ये सेमिनार है ना, ये हौद खोद रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमको प्रभु के पास से नहीं, हम एक हौद खोद के बाइबल टीचर लोग को तैयार करेंगे। इस कुएं के अंदर हम पास्टर को तैयार करेंगे। और फिर मालूम है वो पास्टर क्या लेके आएगा आपके पास? वो कुएं का मच्छर, मकड़ी और नेंडर यही लेके आएगा आपके पास। लेकिन जो प्रभु की तरफ से आने वाला झरना जो है, इट विल बी अ प्योर वाटर, लाइफ गिविंग वाटर। हालेलुया। The man-made theological and they send them out. It's a man-made theological. बाप रे, क्या कोट, क्या लाल पट्टा और क्या टोपी और क्या डिग्री। प्रॉफिट बोलता है ये सब हौद है, कीड़े मकोड़े जमा होने वाली हौद है। ये जमा हुआ पानी में तैयार किया हुआ पानी है। इट्स नॉट अ फ्लोइंग वाटर। ये पानी क्या लेके आएगा आपको? अगर ये मेथोडिस्ट चर्च का शिक्षण है तो आपके पास मेथोडिस्ट चर्च का शिक्षण ही आएगा आपके पास। अगर ये पेंटिकॉस्टल सेमिनार है, आपके पास पेंटिकॉस्टल का शिक्षण ही आएगा। अगर ये लूथरन का हौद है तो आपके पास लूथरन का शिक्षण आएगा। लेकिन आप अगर झरने को अपनाओगे तो प्रभु यीशु मसीह की मनसा आपके अंदर आएगी, उसकी विचार आपके अंदर आएगी, उसका सोच आपके अंदर आएगा। क्योंकि आप कहीं झरने से नहीं लेके आ रहे, आप सीधे खुदा के पास से लेके आ रहे हैं। Work in you. Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? Fountain living water, Jeremiah chapter 17 verse 13. O Lord, the hope of Israel, all forsook thee shall be ashamed. हे प्रभु, इज़राइल की आशा सबने छोड़ दिया है, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. वो शर्मिंदा होंगे क्योंकि तुझ बहते झरने को उन्होंने छोड़ दिया है। और जिन्होंने बहता झरना छोड़ दिया है उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। The complaint of God, nevertheless I have somewhat against thee. पहला कलीसिया को प्रभु कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। The fervent desire to please God, the passion to know the word, the cry for reaching out the spirit all begin to fade, and instead of that church being on fire with fire of God, it has cooled off and become little bit formal. This is formal, normal. कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई उत्तेजित नहीं, एक नॉर्मल बिलीवर। Bye, praise the Lord. No desire to do something for God. प्रभु के लिए कुछ करने की आशा ही नहीं है दिल में। हम कुछ कर दिखाएंगे करके कभी सोच ही नहीं हमारे अंदर। That is what happening back right at the Ephesians. They were getting a bit formal. So पहले कलीसिया काल में ये होने लगी, थोड़ा सा वो लोग रिलैक्स होने लगे। अब बस हो गया यार, पहले दिन 3000 बपतिस्मा हो गया, दूसरे दिन 4000 हो गया, तीसरा दिन कलीसिया 5000 के हो गए, बस हो गया, अभी बैठ जाएंगे, अभी बाहर नहीं जाएंगे, लिटिल बिट फॉर्मल। तब प्रभु ने शाऊल को उठाया, बोला मार इनको। जब शाऊल मारने लगा तो भागने लगे, जब भागने लगे तो सुसमाचार फैलने लगा। यही तो खुदा चाहता था। क्यों ये सताव भारत के ऊपर आया है? इस हिंदुस्तान में सताव क्यों आया है? आप मेरे साथ है? अगर मुझसे कोई पूछे आप हिंदू है क्या? बिल्कुल, हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू एक जमीन का, एक देश का नाम है। मैं हिंदू हूं।
हिंदू का मतलब ये मत समझिए कि मूर्ति पूजक है, या हिंदू का समझिए मतलब गैर कौमों के साथ नहीं। हिंदू का मतलब इस देशवासी हूं। एस्तर कौन थी? हिंदुस्तानी, तो कोई हिंदुस्तानी रानी थी वो। सैयर्स राजा कौन था? हिंदुस्तानी राजा था वो, क्योंकि हिंदुस्तान से इथोपिया तक उसकी राज चल रही थी। इसलिए बाइबल बोलता है हिंदुस्तान से लेकर इथोपिया तक। हमें मालूम है हिंदुइज्म के राइट मीनिंग बाइबल क्या कहती है। A fervent desire to please God, the passion to know His word। आज प्रभु क्या हमसे बात करेगा, आज क्या संदेश होगा। हम घर से निकलने के टाइम, प्रभु हम लोग चर्च को जा रहे हैं, प्रभु तेरा दास भी आने वाला है, उसको तूने बहुत जगह से घुमा के लेकर आया है। आज प्रभु मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूं, आज तू हमसे बातें कर प्रभु, आज मैं तेरा वर्शिप करना चाहता हूं। ऐसा कितना लोगों ने घर से प्रार्थना करके निकला? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, कितने लोग घर से ये प्रार्थना करके निकले कि आज प्रभु हम कुछ सुनना चाहते हैं तेरे से, हम गवाही सुनना चाहते हैं प्रभु, इंदौर में क्या हुआ और चकुआ में क्या हुआ, तूने अपने दास को लेके गया था, निश्चय तू बड़ी बड़ी काम को किया होगा। ये घर से निकलने की आशा थी आपको, कि या तो फिर अपने रिश्तेदार को मिलने आए आप चर्च में, परिवार को मिलने आए, हाय बाय प्रेज द लॉर्ड, क्या करने आए आप चर्च में? तुम चर्च को नहीं आ रहे हो, तुम एक झरने के पास नहीं आ रहे हो, तुम एक हौद के पास आ रहे हो जहां पानी जमा हुआ है। And former abundant to God was dying out, and the people weren't too careful about what God thought of them, and they began to be careful about what the world thought of them। डिनोमिनेशन क्या सोच रही है, खुदा क्या हमारे बारे में विचार करता होगा वो उनको इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया क्या विचार करता होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे वो महत्व है, खुदा हमारे क्या बारे में उसके बारे में कोई सोच नहीं। लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगे हुए थे। इसलिए ना हम लोग चर्च जाते हैं ना, हमारा भी एक चर्च है ना, हम भी वो चर्च के मेंबर हैं, लेकिन इसको आप अपना चर्च बोलने के लिए आप इस चर्च के साथ में क्या रिलेशन रखे हुए हैं? आपका संबंध क्या है इस चर्च के साथ? आप कैसे इसको अपने चर्च बोलते हैं, या हमारा फेलोशिप लेकर के कैसे बोलते हैं? आपके क्या योगदान है इस चर्च के प्रति? फिर आप सोच सकते हैं कि आप बहता झरना नहीं है, आप हौद है। अगर आप बहता झरना होगा तो आपका इस कलीसिया का गहरा रिश्ता होगा आपके साथ, एक गहरा संबंध होगा आपके साथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मेरा विचार है, प्रभु जल्दी आने वाला है, हम रैप्चर में जाने वाले हैं, तो मैं सोचता हूं कि जो जाने वाले हैं वही रहे इधर, बाकी लोग जा सकते हैं। बहुत लोगों ने अपने लॉज बोर्डिंग दुकान खोल के रखे हैं, आप फेलोशिप करिए। मैं चाहता हूं कि जो रैप्चर में जाने वाले हैं वही लोग इधर संगति करें। तो हमारे पास और टाइम पास करने के लिए नहीं है, वक्त नहीं है आपका पास। हमारे पास और टाइम पास करने के लिए मैं आपके फेलोशिप में आए, घर में बैठे गप्पे लगाए, खाना खाए, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आप और हम प्रार्थना में एक हो जाएंगे, आपके और हमारी मुलाकात उपवास में एक हो जाएंगे, आपके और हमारी सहायता प्रभु की सेवकाई में एक हो जाएंगे। हमें दुनिया से कोई लेने देना है नहीं, अभी हमें खाली प्रभु के राज्य से संबंधित है। हम प्रभु के राज्य के काम कर रहे हैं, हालेलुया। हम लोग यहाँ पुणे में टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे, हम प्रभु के दुल्हन के साथ में कोई रिश्ता रखे हुए हैं। हमें दुल्हन से मुलाकात करना है, और दुल्हन हमेशा सोचेगी कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं प्रभु की सेवा के लिए क्या करूं। बोलो हालेलुया। कभी कभी इतना घटिया प्रकार के विचार आ जाते हैं लोगों के पास से, और लोग व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं। आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ये बिलीवर ने लिखा है? आपको अफसोस होगा, एक विश्वासी जो रैप्चर में जाने वाला बिलीवर ये सोचता है। कई तो हम लोग चुक रहे हैं, सब में हमने हौद बना लिए हैं अपने चर्च को। यह हौद नहीं है दोस्तों, यहां हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, यहां हमें फेलोशिप चाहिए।
हमें मेंबरशिप बढ़ाना नहीं है। अगर मेंबरशिप बढ़ाना ही होता तो मैं यहां नहीं रहता दोस्तों। मैं सामने वाला चर्च, यही जी चर्च के जैसे 4 चर्च पुणे में खड़ा किया होता। मेंबरशिप नहीं चाहिए हमें। हमें प्रभु के चुने हुए लोग जो प्रभु के राज्य के लिए आदेश है वो चाहिए हमें फ्लक्चुएशन वाला बिलीवर नहीं चाहिए, स्टेबल बिलीवर चाहिए। आज एक अंदर प्रेज लॉर्ड ब्रदर, कल दुनिया में बाहर प्रेज लॉर्ड ब्रदर, ऐसे बिलीवर नहीं चाहिए। स्टेबल बिलीवर चाहिए जो खड़े हो सके और उसका कंधा 4 आदमी पकड़ के झेल सके। ऐसा विश्वासी लोग चाहिए हमें जो प्रभु के राज्य के लिए कुछ काम कर सकते हैं। What is the problem? This is the history of the church. When it thinks more of conforming to the world instead of conforming to God, it isn't long until you see them stop doing things they used to do, start doing things they wouldn't do initially. They change their manner of dress, their attitude, their behavior, they get lax. That's what Ephesus means, relax or drifting away. Praise the Lord. जब आपका फॉर्मेलिटी जब चेंज होती है, आपके कपड़े लत्ते जब भी चेंज होते हैं, आपका स्टाइल जब भी चेंज होता है, आपका कपड़े का रंग जब बदलने लगता है, आपके कपड़े के पैटर्न जब बदलने लगता है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि अब कुएं की तरफ में, हौद की तरफ आपका कदम बढ़ते चला जाए। आप प्रभु के लिए झरना नहीं बनना चाहते हैं, आप हौद में जाना चाहते हैं। दैट इज योर लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ गवाही देगी आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लाइफ क्या गवाही देना चाहता है। आप मेरे साथ हैं? What's the problem? The problem is the church is something drifting away, drifting away. पिछले दिनों में मैं दिल्ली में एक संदेश दिया था, Is the church drifting away? क्या कलीसिया धीरे धीरे फिसल तो नहीं रही है? कई दुनियादारी धीरे धीरे तो नहीं आ रही अंदर? और मैं देखता हूं कि लड़कियां आके क्वायर में खड़ी है और इतनी बड़ी हील चप्पल आके ठुमुक ठुमुक करके आ रही है आगे, और माइक लेके खड़ी है, हालेलुया। हाउ कैन इट बी? तुम्हारे मुंह से हालेलुया कैसे आ रही है? जब आप आ रहे चर्च में, इधर से आधा बाल इधर, इधर से आधा बाल इधर, बीच का बाल पीछे, फैशन। थोड़ा बाल ये कंधे से इधर, थोड़ा बाल ये कंधे से इधर, थोड़ा बाल पीछे की तरफ। कौन, कहां खड़े हो तुम? किसके लिए गा रहे हो? किसको प्रस्तुत कर रहे हो तुम? तुम्हारा प्रेजेंटेशन किसके तरफ में है? The church is drifting away. कलीसिया धीरे धीरे, what is drifting, you know? जब आप किनारे पे आते हो और बोट रख देते हो और आप सोचते हो कि मैं जाकर आऊंगा काम करके, और वो पानी ऐसी चलती रहती है और बोट धीरे 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 सरकता रहता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग अवे। ऐसा तुमने किनारे में बोट लगाया तो घाट मार दो अच्छी, नहीं तो धीरे 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 आप दुनिया की तरफ में ड्रिफ्टिंग होते चले जाओगे। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? बुरा मत मानना, पर बोलना जरूरी है। अगर तुमने अपनी बीवी को छोड़ के अकेला जीना चाहोगे, बाइबल बोलते तुम व्यभिचार कर रहे हो। शादी किया, मरने तक साथ में रहना है। ना मेरी बीवी छोड़ के चली गई, अभी मैं 6 महीना हो गया, यू आर इन एडल्ट्री। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। व्यभिचार की जिंदगी में तुम जी रहे हो। जाओ, पौल बोलता है ज्यादा समय के लिए पति पत्नी अलग नहीं होना चाहिए। खाली प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए वो अलग अलग बैठ सकते हैं, वरना वो लोग हमेशा साथ। मेरे बारे में लोग गवाही देते, ये हमारा पास्टर ऐसा पास्टर है जिसको कभी पूछना नहीं पड़ता है, सिस्टर को भी लाओगे क्या, कभी पूछना नहीं पड़ता है, सिस्टर उसके साथ ही रहती है, पूछना ही नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है मुझे महंगा है बहुत,
लेकिन महंगा होने दो, हमें वचन को देख के चलना है, महंगाई को देख के नहीं चलना है। हम साथ में रह के प्रभु की सेवा करना है, साथ में जाना है, साथ में रहना है हमें। ऐसा मुश्किल कोई सेवक लोग करते हैं, बहुत सेवा के लिए भागते हैं, लेकिन हम अपनी बीवी को साथ में लेके जाते हैं सेवा के लिए। खर्चा कितना भी होने दो, प्रभु प्रयोजन करने वाला है। अगर आप वचन पे खड़े हैं, प्रभु आपके लिए खड़ा हुआ है। बड़ा आपका लाइफ वचन से अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। सो वचन को देखो, आपका जिंदगी क्या गवाही दे रही है, आपका लाइफ क्या गवाही दे रही है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चल रहे हो, आपका घर बर्ताव क्या हो रहा है। कहीं आप झरने को छोड़कर कुएं की तरफ तो नहीं जा रहे, तुम्हारा जीवन वचन से तुम्हारा लाइफ ड्रिफ्टिंग तो नहीं हो रहा है। आपको वापस वचन में आना है। अ साइकिल ऑफ रिवाइवल एंड डेथ। इट्स ऑलमोस्ट 8:30। कोई बात नहीं, 3-4 हफ्ते का मसाला भरेल है, थोड़ा ज्यादा खाना खा के जाओ। अब बाहर तो बहुत प्रचार करता है, लेकिन अपने लोगों में प्रचार बहुत दिन हो गया प्रचार करके, है नहीं। द साइकिल ऑफ रिवाइवल। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट इज द साइकिल ऑफ रिवाइवल। बाइबल कहती है कि आपने एक बीज को अगर बोया और इसमें से पेड़ पौधे निकले, आम आई, थोड़े दिन के बाद में ये पत्ते झड़ जाते हैं और ये पेड़ जो है मर जाता है। इसको साइकिल बोलते हैं। धीरे धीरे पेड़ आते हैं, फल आते हैं, कलियां आती है, सब कुछ आते हैं। अगर एक पेड़ को दोबारा आपको पैदा करना है तो ये बीज जो यहां है इतना, ये बीज को दोबारा गाड़ना है आपको, फिर उसमें से एक पौधा निकलेगा, फिर यहां जो बीज आई है इसको दोबारा गाड़ना है आपको। इसको बोलते हैं रिसाइकल। और प्रभु ने बोला हर बीज अपने ही बीज को उत्पन्न करेगी। तो अगर आपके जीवन में पत्ते झड़ गए हैं, अगर आपको लगता है कि लाइफ रिलैक्स हो गया है, अगर आपको लगता है कि अब प्रार्थना कम हो गया है, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, वो बीज जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है उसको फिर से पानी दो, उसको फिर से खाद दो, देखो फिर एक नया पत्ता आपके जीवन में उभर कर आएगा। बीज के अंदर जीवन है, उसे फेंकना नहीं है, उसको पानी देकर उसे बढ़ाना है, ये हमारा काम है। हालेलुया। सो हमको फैलाना है इस काम को। ये बीज और जगह में जाके जमीन में लगना चाहिए। जब आप आम खाते चलोगे ट्रेन में, सफर में, आप खिड़की के बाहर बीज फेंका करो। अगर ये साल तुम ट्रिप जाके आओगे और बीज आप फेंक कर आम खा के आओगे, अगले साल उसी रास्ते पे जाओगे, एक बारिश हुआ रहेगा, वो जो बीज आपने गए साल फेंका था वो उधर पौधा बन के खड़ा दिया होगा। ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई बीज डाल दो या फेंक दो ताकि उसको मिट्टी मिले और झाड़ पैदा हो। आपका विश्वास का जिंदगी भी ऐसी होना चाहिए। जिधर भी आप जाते हो आप वचन का बीज डालते जाओ, अगली बार आप उधर एक कलीसिया को देखोगे। और हम ये काम कर रहे हैं और प्रभु हमें सहायता कर रहा है। इट्स अ साइकिल ऑफ रिवाइवल। अ क्रिश्चियन वेंट टू द चर्च, प्रेड ऑल नाइट, took the street corners, were unashamed of the manifestation of the Spirit, and they left their old dead churches and worship in the homes and old stores building. जॉन वेस्ली आया, बोला कि ये लोग क्या हो गए, स्टैग्नेंट हो गए, ये पानी जमा हो गया। वो बोला अभी मैं ये क्राउड को छोड़कर मैं झरने के पास जाता हूँ। वो रास्ते पे खड़े रहिए, चौराहे पे खड़े रहिए, प्रभु का नाम से गीत गाने लगे, सेवा करने लगे। बोले अभी मैं उस कुएं में काम नहीं करना चाहता हूं, मैं झरना बन के लोगों के पास जाना चाहता हूं। इसी तरीके से रिवाइवल स्टार्ट हुआ। लेकिन रिवाइवल जो है 1300 सदी से लेकर 1500 सदी तक लोगों ने कुआं बना के रखा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उस कुएं के अंदर से एक लूथर को बाहर निकाला, उस कुएं से एक वेस्ली को बाहर निकाला, उस कुएं से प्रभु ने जॉन वेस्ली को, उसके बाद पेंटिकॉस्टल को, उसके बाद नबी को, उसके बाद आपको और हमको उसने बाहर निकाला। हमें उसने कुएं में नहीं रखा, हमें पलवल करने के लिए कहा। जिधर हम लगेंगे उधर हम पौधा को लेकर आएंगे। मैं लोगों को चैलेंज करता हूं, मुझे किधर डालना है डालो, कौन से रेगिस्तान में डालना है डालो, मैं उधर चर्च खड़ा करूंगा। ये मेरी अपनी क्वालिटी है। आप मेरे साथ हैं क्योंकि मुझ में जीवन है। द साइकिल एंड रिवाइवल। What it does a long time if they begin the money to build a fine new churches, they put in the choir instead of singing to God for themselves, they put gowns on the choir, they organize the movement and they ran by a man. Oh, अभी तो इंडिया का बहुत सारे चर्चेस, वो लोग जाकर आए बाहर गांव में, वहां का कपड़ा देखे, फिर इधर भी आके सबको कपड़ा सिलाए। अभी पुलपिट में सब बड़े बड़े जब्बा पिन के गाना गा रहे हैं।
और पब्लिक एंजॉय कर रही है, एंटरटेन कर रही है। प्रॉफिट बोलता है हमको क्वायर की जरूरत नहीं है, आप खुद क्वायर बनना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई आगे खड़े रह के गाना नहीं गाना चाहिए और तुम गाने का आनंद नहीं लेना चाहिए, तुम खुद गाना चाहिए खड़े, तुम खुद क्वायर ग्रुप बनना चाहिए। Praise the Lord, hallelujah. The cycle of revival. Let me warn this morning. Prophet morning में preach कर रहा था, church be careful. मैं कहता हूं let this evening I warn you, आज शाम church be careful. कलीसिया बहुत सावधान रहो, ध्यान रखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्यों तुम्हारा जीवन डावाडोल कर रहा है, क्यों तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, क्यों तुम अपने कॉलिंग को नहीं पहचान रहे हो, कहां तुम भटक रहे हो, तुम्हारा पांव किधर भाग रहा है। It takes time today to ask self-righteousness, self-sufficient generation, hypocrisy, and they are living in an hour that when men and women stand in the churches, in the pews, and sing the anthems of God, and walk out of the church and smoke cigarette, and drink whiskey, and go to dances, and live for all the world, tell dirty jokes, smutty, and call themselves Christian. That's true. तुम्हारे हो चर्च में और चर्च में संगति कर रहे हो, फिर बाहर जाकर वही दुनियावी काम तुम्हारे जीवन के अंदर, वही बुराई काम तुम्हारे जीवन के अंदर, वही बुरी बातें तुम्हारे जीवन के अंदर, क्या कर रहे हो। प्रॉफिट बोलता है लेट मी वार्न, मुझे आपको चेतावनी देना है शाम को, कलीसिया कहीं तू खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, लेट मी वार्न दिस मॉर्निंग। प्रॉफिट बोलता है क्राइस्ट न्यू गोलगोथा, एक वो गोलगोथा था जहां वचन देहधारी होकर, उस वचन को जो देहधारी हुआ था लोग जाके क्रूस पे मारे। प्रॉफिट बोलता है अभी एक न्यू गोलगोथा बन गया है, आज का चर्च का पुलपिट है, वो वचन जो देहधारी होकर आया था, आज के दिन फिर वो वचन अपने नबी के द्वारा आया, उसी वचन को आज पुलपिट से क्रूस पे मार रहे हैं। दिस इज न्यू गोलगोथा। 2000 साल पहले ओल्ड गोलगोथा था जहां वचन देहधारी होकर आया, वचन को ले जाके मारा। आज न्यू गोलगोथा क्या है, वो जेरूसलम में नहीं है, आज के चर्चों में जो पुलपिट है यही न्यू गोलगोथा है करके प्रभु बोलता है। क्या कर रहे लोग, वचन जो देहधारी होकर हमारे दिनों में आया उसको कहते हैं वो झूठा नबी है, वो झूठा शिक्षण है। आज नया गोलगोथा तैयार हो गया है बहुत जगह पे, बोलो हालेलुया। It's both here, painted पे, singing in choir like angels and talents and new Golgotha. Oh my! क्या बोलने का। आज जो लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, बाल कट के गाना गा रहे स्टेज में, हालेलुया बोल रहे, प्रॉफिट बोलते गोलगोथा में खड़े वो लोग, चर्च में नहीं खड़े, क्वायर ग्रुप में नहीं खड़े, प्रभु की महिमा में नहीं है, वो वचन को क्रूस पर मार रहे हैं। इट्स न्यू गोलगोथा। क्या ये इमेजिन, आप एक कन्वेंशन में जा रहे हो और कन्वेंशन में लाखों रुपया खर्च किया है और वहां स्टेज में खड़ी है, बाल कटी हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, पैंट पहनी हुई है और वो हालेलुया न्यू गोलगोथा को देख रहे हो आप। कांट इमेजिन आज दुनिया क्या देख रही है। हम लोग आज वो गोलगोथा को नहीं देख रहे, हम लोग ओल्ड गोलगोथा को देख रहे हैं जहां वचन देहधारी होकर आया था, मेरे लिए मारा गया था वो, अब मुझे उस वचन के लिए जीना है। आज मैं उस गोलगोथा को देख रहा हूं जहां मेरे लिए खुदा ने जान दिया और मैं आज अपना जान उसके लिए देना चाहता हूं। गॉड्स डिस्प्लेजर, खुदावन नाराज है। इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू विल गेट बैक टू द स्पिरिट टीचिंग। अगर आप एक विश्वासी है, आत्मा से भरा हुआ संदेश को ढूंढोगे। और हमें अभी प्रार्थना करेंगे, पिछले हफ्ते इतना कलेक्शन आया था, इतना खर्चा हो गया, चाय के लिए इतना चला गया, खाने के लिए इतना चला गया, अगला संडे और इतना खर्चा है, अपने को सबको देखना है, करना है। प्रॉफिट बोलता है वहां जाओ जहां आत्मा से भरी हुई संदेश हो रही है। मैं आपको ओपन चैलेंज रखता हूं, जिस दिन आपको लगे इस पुलपिट में वचन नहीं हुआ उस दिन ये चर्च छोड़ के निकल जाओ, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें।
लेकिन जब तक वचन है आप इसकी खोज में लगे रहो। एवरी मैसेंजर टू एवरी एज विल प्रीच द वर्ड। हर युग में आया हुआ वक्ता सिर्फ वचन की बात करेगा। A true revival, fresh, and will be man forgotten back to the word for their age. The cry of every age is the rebuke. हर युग में खुदावन ने संदेश को भेजा। क्या संदेश को भेजा? ताड़ना, रिब्यूक को भेजा। प्रभु ने कोई कलीसिया को बोला नहीं तो अच्छा है, प्रभु ने हर कलीसिया को बोला, ताड़ना दिया उसको। मैं देख रहा हूं तेरे कामों को, मैं तेरे जीवन को देख रहा हूं। हर कलीसिया को प्रभु ने ताड़ना दिया, रिपेंट एंड कम बैक टू द वर्ड। हमारे पास में एक ऐसा महान वक्ता को प्रभु ने भेजा जिसने अपने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्टैंड फॉर द वर्ड, हालेलुया। वो बोले दुनिया मुझे छोड़ दे लेकिन मैं वचन को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगा इतिहास के अंदर। और ये बहुमूल्य संदेश आपके घर में कपाट में धूल लग रहा है, आपके घर में कपाट में धूल लग रहा है। इस बहुमूल्य संदेश को अपने जीवन में क्रियाशील करने के बजाय हम लोग एक फॉर्मल क्रिश्चियन बन गए हैं। सोचते हैं कि संडे जाएंगे, पास्टर प्रीच करेगा, दैट्स इनफ। नो, ये सिर्फ आपको उत्तेजित करने के लिए ये संदेश है, बाकी मसाला आपके अंदर होना चाहिए। मैं सिर्फ आग लगा रहा हूं, बारूद आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर दवा ठोस के भरना चाहिए। मैं सिर्फ आग लगाऊंगा खाली, तो आपके लाइफ में एक ब्लास्टिंग होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट बोलता है, इट्स गॉड्स रेमेडी फ्रॉम द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल जस्ट द लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर गॉड्स डिस्प्लेजर। उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक खुदा की एक ही शिकायत रहा, तुमने वचन को छोड़ दिया है। और कोई शिकायत प्रभु अपनी प्रजा से नहीं करता। उत्पत्ति से लेकर आदम और हवा के पास प्रभु ने आके क्या शिकायत किया? तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था, तुमने वचन को छोड़ दिया। ये उत्पत्ति में शिकायत हुई। प्रकाशित वाक्य में क्या शिकायत है? एक भी वचन इसमें से निकालना नहीं और ना जोड़ना, तुम्हारा नाम जीवन की किताब से निकाला जाएगा। The whole Bible stands for the word of God. That's it. तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां सोते हो, कौन से बंगले में रहते हो, प्रभु कुछ नहीं पूछ रहा है। प्रभु एक ही शिकायत, तूने वचन को छोड़ दिया, वही पूछ रहा है प्रभु आपसे। करना क्या है? सिंपल है, वापस आ जाओ वचन में, वापस आ जाओ वचन के अंदर, पकड़ लो वचन को और खड़े हो जाओ और अपने जीवन के अंदर झरना बनो, कुआं मत बनना। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।